नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीरो एफआईआर क्या होता है और जीरो एफआईआर कब और कैसे दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए, अपराध दो तरह के होते हैं, आप सब जानते हैं। एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो संज्ञेय अपराध या संगीन अपराध भी इसे कहते हैं। संगीन अपराधों में क्या होता है कि उस तरह के सेक्शंस आते हैं जहां पर पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया या डकैती हो गई, इस तरह का कुछ, तो वहां पर संज्ञेय अपराध आ जाता है। कुछ असंज्ञेय अपराध होते हैं। असंज्ञेय अपराध कैसे? जैसे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें जो बहुत बड़ी संगीन घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और आपका किसी ने फोन स्नैच कर लिया, पर्स स्नैच कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो छीन लिया, तो उस तरह के अपराध जिसमें बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ भविष्य में नुकसान हो सकता है, इसलिए आप पुलिस को उसकी एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसी जो असंज्ञेय अपराध होता है उसे एनसीआर कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, या झारखंड और बिहार क्षेत्र में इसे सनहा भी कहा जाता है। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए दर्ज कर दिया जाता है ताकि भविष्य में अगर कोई घटना घटित हो तो आप दिखा सकें कि भाई पहले हमने इस तरह की सूचना दी थी। मान लीजिए कोई आपका फोन स्नैच करता है और स्नैच करने के बाद आप उस फोन की कोई शिकायत नहीं करते और उस फोन का कोई मिसयूज हो जाता है या फिर उस फोन से किसी को धमकी मिल जाती है, किसी का मर्डर कुछ हो जाता है, इस तरह का कोई संगीन अपराध हो जाता है, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए एनसीआर का भी वैल्यू होता है, ये नहीं कि एनसीआर की कोई वैल्यू नहीं होती, एनसीआर भी अहमियत रखता है। लेकिन एनसीआर दर्ज करने में क्या होता है कि पुलिस उसमें देखती है, फिर उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्वेस्टिगेशन करती है। 3 महीने बाद पुलिस उसमें दे देती है कि इस तरह का कोई ऐसा मसला नहीं था और ये ऐसे ही दर्ज कर दिया गया था, तो फिर वो कोर्ट से कैंसिल हो जाता। मतलब इतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन वैल्यू होता है सनहा का, लेकिन वो कोई एफआईआर नहीं होता। तो ये एक तरह से एक एनसीआर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं हम एफआईआर की तरफ। देखिए, एफआईआर और जीरो एफआईआर। एफआईआर में क्या होता है कि आपको एफआईआर नंबर मिल जाता है। हर थाने का अपना एक केस क्राइम नंबर होता है, मुकदमा अपराध संख्या होता है, और उसमें ऑब्लिक करके उस साल का ईयर लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10/2022, मतलब थाना, कोई भी थाना ले लीजिए, मान लीजिए रांची का लालपुर थाना, तो 10 का मतलब हो गया कि लालपुर थाने का 10वां केस दर्ज हुआ, 10 नंबर का एफआईआर दर्ज हुआ, और ऑब्लिक 2022 है, तो इसका मतलब 2022, सन 2022 में लालपुर थाने का 10वां, मतलब कि हर थाने का एक एफआईआर नंबर होता है और उसके साथ एक ईयर जोड़ दिया जाता है। ये एफआईआर नंबर जो होता है ये आपके रिकॉर्ड में, ये ऑल ओवर इंडिया रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप कहीं से भी इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। ये तो आप समझ में आ गया आपको। जीरो एफआईआर क्या होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जीरो एफआईआर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी आप एफआईआर उस घटना स्थल पर न कराकर कहीं और कराते हैं। मान लीजिए मैं कहीं यात्रा कर रही थी और कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि मैंने क्या किया कि तत्काल प्रभाव से जब मैं वहां अपने घर पहुंची, डेस्टिनेशन पर पहुंची, तब मैंने वहां तुरंत एफआईआर दर्ज करा दिया। लेकिन मान लीजिए कि मैं बनारस से आ रही थी रांची और बीच में गया पड़ा, तो मान लीजिए गया में या फिर बीच में हजारीबाग पड़ा, मान लीजिए हजारीबाग में मैंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, वहां पे कोई घटना घटित हो गई, मैं आकर के रांची में एफआईआर दर्ज करा रही हूँ, तो होगा क्या कि वहां पर मेरा जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद उस घटना को ट्रांसफर, उस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कोर्ट के माध्यम से हजारीबाग में। जैसे कि आसाराम बापू का केस देखिए। आसाराम बापू के मामले में क्या हुआ कि लड़की के साथ जो घटना घटित हुई थी वो घटना घटित हुई थी राजस्थान में, लेकिन लड़की ने जो एफआईआर दर्ज कराया वो दर्ज कराया दिल्ली में। फिर दिल्ली की पुलिस ने वहां पर एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे राजस्थान पुलिस को हैंड ओवर कर दिया या राजस्थान कोर्ट को दे दिया, और आज आसाराम बापू कहाँ है आप लोगों को पता ही है। संज्ञेय अपराध में क्या होता है कि बेल आसानी से नहीं मिल पाती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में आसानी से बेल मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाता है। लेकिन संज्ञेय अपराध में नॉर्मली आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलती है, अरेस्ट स्टे नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ कि ये बात आपको क्लियर और समझ में आ गई होगी। जीरो एफआईआर इसलिए दर्ज कराया जाता है कि
जो कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उस समय का वो एविडेंस जो है वो एविडेंस ना खत्म हो जाए, मतलब एविडेंस को तुरंत पुलिस कलेक्ट कर ले, इसलिए 0 FIR दर्ज कराई जाती है। ये वहां दर्ज कराई जाती है घटना स्थल से बाहर के क्षेत्र में। जैसे घटना स्थल था कुछ और हमने FIR दर्ज कराई कहीं और। जैसे आसाराम बापू के केस में घटना स्थल था राजस्थान और लड़की ने केस दर्ज कराया कहीं और। तो आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, बात आपको क्लियर हो गई होगी। 0 FIR क्या है, क्यों दर्ज कराया जाता है और कैसे दर्ज कराया जाना चाहिए। मेनली यही होता है एविडेंस किसी तरह से न मिट जाए, इसलिए तत्काल प्रभाव से FIR को दर्ज करा दिया जाता है। अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो CRPC की सेक्शन 154 के तहत जो है वो पुलिस पर ही कार्रवाई हो सकती है। और 154(1) में की उपधारा 1 में प्रोविजन किया गया है, 1 में प्रोविजन किया गया है कि आप पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत दे सकते हैं अगर थाना प्रभारी आपकी एप्लीकेशन को नहीं लेता है, आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।